प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ध्रुवों के प्रभाव वाले पार्ट से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं सातत्य समीकरण या अवृत्तता का सिद्धांत। ये आपको समझा रहे हैं। तो इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है, आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड। तो इसकी क्या परिभाषा है आदर्श द्रव की? कि वह द्रव जिसमें निम्नलिखित दो गुण पाए जाते हैं आदर्श द्रव कहलाते हैं। कौन कौन से दो गुण हैं? नंबर 1, शून्य संपीड्यता। शून्य संपीड्यता का मतलब होता है कि आदर्श द्रव असंपीड्य होता है। जो आदर्श द्रव होगा वो असंपीड्य होगा। असंपीड्य क्या होता है? अर्थात द्रव पर दाब लगाने पर, यानी द्रव को दबाने पर द्रव के आयतन अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो। द्रव को दबाते हैं तो उसके ना आयतन में कोई परिवर्तन हो ना घनत्व में, तो ऐसा द्रव असंपीड्य कहलाता है। उसकी संपीड्यता शून्य होती है। ठीक है। और दूसरा है इसका गुण शून्य श्यानता। शून्य श्यानता, जीरो विस्कोसिटी। तो शून्य श्यानता का मतलब क्या होता है? कि उसकी श्यानता शून्य हो, अर्थात आदर्श द्रव अश्यान होता है। अब श्यानता क्या होती है इसे पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही, कि जब द्रव की परतों के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो उनकी परतों के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है गति के अपोजिट में। तो वो क्या होता है? उसी को कहते हैं, उस गुण को कहते हैं श्यानता। तो आदर्श द्रव ऐसा होता है जिसमें कि ऐसा गुण नहीं होता है, उसकी परतों के बीच में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं आदर्श द्रव जिसकी श्यानता शून्य हो। व्यवहार में ऐसा द्रव थोड़ा मिलना असंभव हो जाता है, लेकिन आदर्श द्रव के लिए ये कल्पना की गई है। अब आता है इसके बाद सातत्य समीकरण या द्रव के अविरत प्रवाह की समीकरण, या इसको अवृत्तता का सिद्धांत। 3 नामों से इसको जानते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये अवृत्तता का सिद्धांत है। इसकी क्या परिभाषा है? इसी सिद्धांत कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको? कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, यानी कैसा द्रव होना चाहिए? आदर्श द्रव होना चाहिए। तो यहाँ पर आदर्श द्रव भी कह सकते हैं, या इनके दोनों गुण लगा देंगे। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली जो है यहाँ पर हम इसमें बना रहे हैं, ये बनाना चाहिए था ऊपर। यहाँ पर एक नली दिखाई गई है, ये असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद है। यहाँ पर A2 है, यहाँ पर ये A1 है। ये XY नली मान लो। इस तरह से इसमें द्रव फ्लो हो रहा है, बह रहा है द्रव। इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व ρ है। यहाँ पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है इसका वेग V1 है, और यहाँ पर जो द्रव बाहर निकल रहा है इसका वेग V2 है। ठीक है। तो ये असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया, यानी इसका परिच्छेद हर जगह, परिच्छेद क्या होता है? ये परिच्छेद होता है। तो ये परिच्छेद हर जगह कैसा है? असमान है, बदला हुआ है। ठीक है। तो इस चित्र को भी यहाँ पर समझ लेंगे। तो ये क्या लिखा है आपने? नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद, हाँ, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। धारा रेखी प्रवाह पहले आपको बता चुके हैं कि धारा रेखी प्रवाह वो होता है जिसके लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम होता है। दूसरा ये बताया गया धारा रेखी प्रवाह में कि धारा रेखी प्रवाह में किसी बिंदु से किसी एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लो, उससे जाने वाले द्रव के सभी अणु या सभी कण एक ही पथ का अनुसरण करते हैं, तो उसे कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। तो ये धारा रेखी प्रवाह है, और जिस नली में ये प्रवाह होता है उसे धारा रेखी नली कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा इस तरह से लिखी गई है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, कहीं पर भी आप इसको ले सकते हैं, प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी A, और उस स्थान पर द्रव के वेग B का गुणनफल नियत रहता है, यानी A क्रॉस B बराबर नियतांक कांस्टेंट होता है। ये अवृत्तता का सिद्धांत हो गया। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करने के लिए हमने क्या लिखा है? माना XY एक अनुप्रस्थ परिच्छेद की धारा रेखी ये नली है, दिखाई गई है यहाँ पर, जिसके सिरों के क्षेत्रफल क्रमशः कैसे हैं? A1 और A2 है, A1 और A2 है, तथा द्रव के वेग क्रमशः कैसे हैं? B1 और B2 है। ठीक है। तथा द्रव का घनत्व ρ है, अतः नली के X सिरे से, जो नली का X सिरा है उससे द्रव प्रवेश कर रहा है, तो डेल्टा T समय में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? आयतन गुणा घनत्व। तो ये आयतन का सूत्र हो गया। आयतन का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल इसका सिरे का और चली गई दूरी,
तो दूरी कैसे निकालेंगे, वेग गुणा समय से। तो ये आ गया आयतन और ये हो गया घनत्व। तो ये द्रव्यमान हो गया जो एक्स रे से प्रवेश कर रहा है, और 22 रे से निकलने वाले डेल्टा टी समय में 22 रे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान m2 बराबर a2 गुणा b2 गुणा डेल्टा टी गुणा रो दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब डेल्टा टी समान है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है कि जो प्रवेश करेगा किसी समय में, जो द्रव्यमान इस नली में प्रवेश करेगा उतने समय में उतना ही द्रव्यमान नली से बाहर निकलेगा। तो m1 बराबर m2, अर्थात प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो इन दोनों को m1 m2 के मान ऊपर से यहाँ पर रख देंगे, यहाँ डेल्टा टी और रो कट जाएंगे, तो सूत्र बन जाएगा a1 गुणा b1 बराबर a2 गुणा b2। अगर कोई तीसरा स्थान है तो गुणा a3 गुणा b3, ये बराबर हो जाएंगे। और ये इन दोनों का गुणनफल जो है किसी भी स्थान पर करेंगे तो वो एक ही आएगा, नियत आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा नियतांक। अब a1 b1 ये दो स्थान पर्टिकुलर लिए गए, किसी एक ही स्थान पर लिखेंगे तो हो जाएगा a गुणा b बराबर नियतांक। इसी को अवृतता का सिद्धांत या द्रव के अवृत प्रवाह की सांतत्य समीकरण ये कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं, हमने व्यवहार में देखा होगा कि पाइप होता है, पानी वाला पाइप। तो पाइप जितना पतला होगा उतनी ही पानी की धार यानी पानी का वेग उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही दूर गिरेगा पानी, और जितना पाइप चौड़ा होगा उतना ही पाइप से निकलने वाले द्रव का वेग कम होगा। तो उसका उदाहरण लिखा है कि संकरे पाइप में द्रव का वेग कम होता है, वो अधिक होता है। संकरे पाइप में अधिक होता है तथा चौड़े पाइप में द्रव का वेग कम होता है। कैसे, ये इस सूत्र से क्लियर हो जाएगा कि जो चौड़ा होगा उसका ए ज्यादा होगा तो बी कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों गुणनफल तो नियत ही रहना है। और अगर ए जितना छोटा होगा उतना ही बी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों गुणनफल नियत रहेगा। तो इस सिद्धांत से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमको पानी को दूर भेजना होता है तो वहां हम क्या करते हैं, किसी नल में या किसी भी पाइप में हम छोटा सा पाइप यानी जिसे नुपुल कहते हैं, कम वाली व्यास की लगा देते हैं, कम पर्दी वाली। तो उससे पाइप का वेग बढ़ जाता है, द्रव का वेग बढ़ जाता है, जिससे कि द्रव उस नली से यानी उस स्थान से बहुत दूर जा करके गिरता है, ठीक है।